हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी लर्न। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, और ये क्वेश्चन आंसर्स भी रहने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट एंड इजी हर बार की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर केमिकल सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ से जो केमिकल निकलता है उसको क्या कहते हैं वो पूछा है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में जो होती हैं वहाँ से डायरेक्ट ब्लड में केमिकल निकलता है, तो उस केमिकल का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो आंसर है हॉर्मोन्स। तो अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं, उन्हें हम हॉर्मोन्स कहते हैं। उनकी बात हम आगे क्वेश्चंस में भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या है ये डिफाइन करना है। आंसर देंगे, द पीरियड ऑफ लाइफ फ्रॉम अबाउट 11 to 19 ईयर्स व्हेन द ह्यूमन बॉडी चेंजेस एंड बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो हमारी लाइफ का 11 से 19 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसे हम एडोलेसेंस कहते हैं। इस दौरान हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं और हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, एक्सप्लेन। आंसर, इन फीमेल्स एवरी मंथ द यूट्रस प्रिपेयर्स टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। If fertilization does not occur, the thick lining of the uterus breaks and comes out with blood. This is called menstruation. तो फीमेल्स में एडोलेसेंस की एज जब आती है उसके बाद मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। इसमें क्या होता है कि यूट्रस जो होता है फीमेल बॉडी के अंदर वो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर करता है अपने आप को, और उसमें उसकी जो लाइनिंग होती है, उसकी जो कवर होता है वो थिक होता जाता है, मोटा होता जाता है। और अगर फर्टिलाइज नहीं होता है एग तो वो फिर पूरा थिक लाइनिंग जो थी वो शेड हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है और ब्लड के साथ बाहर आ जाती है बॉडी से। तो इसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी भी हम एडोलेसेंस एज को ही कहते हैं। एडोलेसेंस एज में जब हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम प्यूबर्टी कहते हैं। और उस दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में वो आपको बताना है। आंसर में आप देंगे चेंजेस। फर्स्ट, इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ती है इस दौरान। सेकंड, चेंज इन द बॉडी शेप चेंज होती है। जैसे बॉयज़ में शोल्डर्स जो हैं वो ब्रॉडन हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, और गर्ल्स में हिप्स वाइडन हो जाते हैं। थर्ड, वॉइस चेंज इन बॉयज़ में वॉइस का चेंज आ जाता है। फोर्थ, ग्रोथ ऑफ हेयर ग्रो करते हैं फेस में, आर्म्स में, प्यूबिक रीजन में। फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे वो डेवलप होते हैं। और सिक्स्थ, इमोशनल एंड मेंटल चेंजेस भी आते हैं इस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 2 कॉलम्स डिपिक्टिंग नेम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय देम। तो हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लिस्ट बनानी है और उनके सामने उनसे कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं वो आपको बताना है। तो आंसर में हम इस तरह से टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड और सेकेंड कॉलम में हॉर्मोन सिक्रेटेड। तो फर्स्ट है इसमें टेस्टिस, ये मेल्स में होती है, बॉयज़ में होती है। इससे जो हार्मोन निकलता है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये बॉयज़ में एडोलेसेंस में जो भी चेंजेस आते हैं वो इसकी वजह से ही आते हैं। सेकंड है ओवरीज, ये फीमेल में, गर्ल्स में होती है, और इससे जो हार्मोन निकलता है वो है एस्ट्रोजन। गर्ल्स की बॉडी में जो एडोलेसेंस में चेंजेस होते हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। इसके बाद थायराइड जो है, यहाँ से थायरोक्सिन निकलता है। थायरोक्सिन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए काम करता है। उसके बाद पेंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल, इससे जो हार्मोन निकलता है वो है एड्रिनलिन जो है ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो है ग्रोथ हार्मोन। ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और साथ में जो बाकी ग्लैंड्स हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। वहाँ से कितना हार्मोन कौन सा निकलना है उसको भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होती हैं ग्लैंड्स वो आप इस फिगर में, इस डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, व्हाई आर दे नेम्ड सो, स्टेट देयर फंक्शन। तो सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं वो बताना है, उनका नाम ऐसा क्यों है वो बताना है, और इनके फंक्शन बताने हैं। आंसर होगा, सेक्स हार्मोन्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन, एंड ओवरीज, एस्ट्रोजन। तो बॉयज़ में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन निकलता है, और गर्ल्स में ओवरीज से जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, इन्हें सेक्स हार्मोन कहते हैं। और क्यों कहते हैं इनको ये, तो उसका आंसर, दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे कंट्रोल चेंजेस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो एडोलेसेंस एज में बॉयज़ और गर्ल्स में जो बॉडी में चेंज होते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं, इसलिए इन्हें सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स लाइक फेशियल हेयर इन बॉयज़ एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन गर्ल्स।
तो इन हार्मोन्स का काम क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं, बॉयज़ में फेशियल हेयर, दाढ़ी मूंछ आना, और गर्ल्स में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, ये इनका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है इसमें, एडोलेसेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज। एडोलेसेंट्स को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्यों? उनके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। प्रॉपर डाइट डेवलप्स देयर ब्रेन, प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी, एडोलेसेंट्स फील हंग्री ऑल द टाइम, टेस्ट बड्स आर वेल डेवलप्ड इन टीनेजर्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। आंसर होगा प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। तो एडोलेसेंस एज में हमारी बॉडी रैपिडली तेज़ी से बढ़ रही होती है, इसलिए हमें प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, रिप्रोडक्टिव एज इन वीमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर। रिप्रोडक्टिव एज वीमेन में कब स्टार्ट होती है वो पूछा हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। व्हेन देयर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, बॉडी वेट इंक्रीजेस, हाइट इंक्रीजेस। तो इनमें से कब रिप्रोडक्टिव एज गर्ल्स की, वीमेन की शुरू होती है वो आपको बताना है। मतलब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तब रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, द राइट मील फॉर एडोलेसेंट्स कंसिस्ट्स ऑफ। एडोलेसेंट्स के लिए राइट मील क्या है, सही खाना क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन है चिप्स, नूडल्स, कोक, चपाती, दाल, वेजिटेबल्स, राइस, नूडल्स एंड बर्गर, वेजिटेबल कटलेट्स, चिप्स एंड लेमन ड्रिंक। तो आप जानते हैं सही खाना क्या है हमारे पास, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हों, और वो सभी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर मिलेंगे आपको चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स से। तो ये आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन। यहाँ पर नोट्स लिखने हैं किस किस टॉपिक पर। फर्स्ट है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या चीज़ है, आंसर देंगे हम। इट इज़ द एनलार्ज्ड वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ सीन एज अ बल्ज इन द थ्रोट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो एडोलेसेंट एज में बॉयज़ की आवाज़ चेंज हो रही होती है, तो हमारे गर्दन में जो आवाज़ के लिए वॉइस बॉक्स होता है वो बाहर नज़र आना शुरू हो जाता है बॉयज़ में। गर्दन में बाहर की तरफ उभरा हुआ जो हिस्सा नज़र आता है उसे ही हम एडम्स एप्पल कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आंसर, फीचर्स दैट अपीयर एट प्यूबर्टी टू डिफरेंशिएट मेल्स एंड फीमेल्स, फॉर एग्जाम्पल फेशियल हेयर इन बॉयज़, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन गर्ल्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं? फीचर्स हमारी बॉडी में एडोलेसेंट एज में जो आती हैं, जिससे बॉयज़ और गर्ल्स डिफरेंट दिखना शुरू हो जाते हैं। बॉयज़ में फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं और गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी। बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, पैदा होने से पहले ही किस तरह से वो डिटरमाइन होता है वो आपको बताना है यहाँ पर। आंसर देंगे, इफ स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज एग देन इट विल बी गर्ल। उसमें होंगे XX क्रोमोसोम्स। और नेक्स्ट, इफ स्पर्म विद Y क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज एग देन इट विल बी बॉय, XY क्रोमोसोम। तो फर्टिलाइजेशन हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, उसमें हमने देखा कि स्पर्म और एग जब ज्वाइन करते हैं उससे जाइगोट बनता है और उससे फिर बेबी बनता है। तो स्पर्म में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम। और एग जो होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं XX। तो अगर स्पर्म में X क्रोमोसोम है और वो एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो गर्ल होगी, उसमें XX क्रोमोसोम होंगे। और अगर स्पर्म में Y क्रोमोसोम है, वो फर्टिलाइज करता है एग को, तो बॉय होगा, उसमें XY क्रोमोसोम होंगे। तो इस तरह से डिटरमाइन होता है कि बेबी जो होगा वो बॉय होगा या गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड गेम, यूज द क्लूज टू वर्क आउट द वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको ये क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है और इसमें क्लूज हैं, उनसे इसको पूरा करना है। तो अक्रॉस लेफ्ट टू राइट आपको फिल करना है। इसमें नंबर 3 पर फिल करना है, प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़। तो बॉयज़ में वॉइस बॉक्स जो होता है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू होता है, जिसकी बात हमने पहले भी की। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हमने नाम दिया था एडम्स एप्पल। तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे ADAMSAPPLE, एडम्स एप्पल। नेक्स्ट नंबर 4 पर, ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स। ऐसी ग्लैंड्स जिनमें से डायरेक्ट ब्लड में हॉर्मोन्स जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी भी पार्ट्स होते हैं, जैसे स्किन है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहाँ से पसीना बाहर निकलता है, स्वेट बाहर निकलता है, तो उसमें डक्ट्स हैं, छेद हैं। लेकिन ऐसी ग्लैंड जिनमें डक्ट्स नहीं होते हैं, डायरेक्ट ब्लड में वो केमिकल्स निकालते हैं, उन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? तो आंसर में यहाँ पर आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ENDOCRINE, एंडोक्राइन। नेक्स्ट है नंबर 7, एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू ब्रेन।
तो ब्रेन के साथ जो अटैच्ड है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका नाम बताना है। इसका आंसर होगा पिट्यूटरी, PITUITARY। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नंबर 8 में डालना है इसको। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है, जो केमिकल्स निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हार्मोन, HORMONE। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 9 पर पैंक्रियाटिक हार्मोन। तो पैंक्रियाटिक हार्मोन कौन सा है जो पैंक्रियास से सिक्रीट होता है? तो उसका नाम है इंसुलिन, INSULIN। नंबर 10 फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन कौन सा है जो सिर्फ फीमेल में बनता है? वो है एस्ट्रोजन, ESTROGEN। इसके बाद अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। फर्स्ट मेल हार्मोन। मेल हार्मोन कौन सा है? वो है टेस्टोस्टेरोन, TESTOSTERONE। नेक्स्ट नंबर 2 सिक्रीट्स थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कहाँ से, कौन सी ग्लैंड से निकलता है? वो है थायरॉइड, THYROID। नंबर 3 अनदर टर्म फॉर टीनेज। टीनेज को और क्या कहते हैं? तो वो है एडोलेसेंस, ADOLESCENCE। नंबर 5 हार्मोन रीचेज हेयर थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड से होते हुए हार्मोन्स कहाँ पहुँचते हैं? जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। तो उस जगह को, बॉडी के उस पार्ट को क्या कहते हैं जहाँ हार्मोन की ज़रूरत है? उसे कहते हैं हम टारगेट साइट, TARGET, टारगेट, SITE, साइट। नंबर 6 वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, उसके लिए एक और नाम है, उसे हम कहते हैं लैरिंक्स, LARYNX, लैरिंक्स। नेक्स्ट है नंबर 7 टर्म फॉर चेंजेस एट एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस में जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं उसको और क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी, PUBERTY, प्यूबर्टी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द टेबल बिलो शोज द डेटा ऑन लाइकली हाइट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एज दे ग्रो इन एज। ड्रॉ ग्राफ्स showing height and age for both boys and girls on the same graph paper. What conclusion can be drawn from these graphs? तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, ये इसमें बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट दी हुई है अलग अलग एज पर, और इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा है। लेकिन ग्राफ आपकी बुक में ही दिया हुआ है ये वाला, तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी ग्राफ को आप देखकर नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसका आंसर दे सकते हैं। पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में ये जो पिंक कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये गर्ल्स को शो कर रही है यहाँ पर, और ब्लू लाइन जो है ये बॉयज़ को दिखा रही है यहाँ पर। तो इसमें हम देख सकते हैं क्या क्या नज़र आ रहा है हमें इसमें इंफॉर्मेशन, क्योंकि वही लिखना है आपको कि क्या कंक्लूज़न इससे निकाल सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि गर्ल्स वाली लाइन पहले नीचे है, लेकिन फिर 10-12 ईयर्स के आसपास गर्ल्स की लाइन ऊपर जा रही है और बॉयज़ की नीचे रह जा रही है। बाद में फिर बॉयज़ वाली लाइन फिर से ऊपर जा रही है। तो मतलब एडोलेसेंस एज में गर्ल्स की हाइट ज़्यादा बढ़ती है, बॉयज़ की हाइट थोड़ी कम होती है, और बाद में बढ़ते बढ़ते फिर बॉयज़ की हाइट ज़्यादा हो जाती है एडोलेसेंस एज ख़त्म होने के बाद, और गर्ल्स की थोड़ी कम रह जाती है। तो यही कंक्लूजन्स हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो आंसर में आप कंक्लूजन्स लिखेंगे। फर्स्ट, द हाइट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इंक्रीजेज विद एज। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉयज़ गर्ल्स दोनों की हाइट बढ़ती है। सेकेंड, गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ टिल अबाउट 12 ईयर्स। तो 12 साल की उम्र के आसपास गर्ल्स की हाइट ज़्यादा बढ़ती है बॉयज़ के मुकाबले। और थर्ड, बॉयज़ फाइनली ग्रो टॉलर देन गर्ल्स। लास्ट में जब एडोलेसेंस एज ख़त्म होती है उसके बाद बॉयज़ की हाइट गर्ल्स से ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन शॉर्ट और इजी लगे, तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।